जय श्री कृष्णा सभी बच्चों को। तो बच्चों, इकाई 5 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य में जो प्रथम आपका पाठ है, पाठ 5.1, ये एक पोएम है, कविता है, ये जिंदगी फिर चमक जाए। इसकी व्याख्या मैंने इसके पूर्व वीडियो में आपके सामने रखी है। वीडियो आपको मिलेगा निश्चित रूप से। पूरा सरलार्थ, पूरी व्याख्या, उसका विशेष संदर्भ तो एक बार ही लिखना होता है, वो आप जानते हैं। प्रसंग प्रत्येक पद्यांश का अलग अलग होता है, उसमें आप बिल्कुल इधर उधर मत करें, क्योंकि नंबर सब उसमें फिक्स रहते हैं कि कितना संदर्भ में मिलेगा, कितना प्रसंग में मिलेगा, कितनी व्याख्या में मिलेगा और कितना काव्य सौंदर्य या विशेष में मिलता है। तो इसकी व्याख्या तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी थी। अब आज मैं इस पाठ के, इस पोएम के जो मुख्य प्रश्नोत्तर हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उनको आप देखिए। तो पाठ वही है आपका, ये देखिए आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न से शुरू करते हैं। इसमें पहला है आपका सुनता। सुनता शब्द उसमें आया है, जिसका मतलब सुमति से रहने से क्या लाभ होता है। मतलब अगर हम सुलझ करके रहेंगे, अच्छी बुद्धि के माध्यम, अच्छी सोच के, सकारात्मक विचारों के माध्यम से यदि हम परिवार में एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे तो उसका लाभ क्या होता है। सुमति से रहने से जीवन में खुशियाँ प्राप्त होती हैं, व्याप्त रहती हैं। हम अपने साथ साथ दूसरों को भी आनंदित रखते हैं, जीवन सरलता से व्यतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बगिया में कोयली जैसा कुहकने के लिए क्यों कहा जा रहा है। इस जीवन रूपी बगिया में कोयल की भांति कुहकने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार कोयल बसंत के आगमन के साथ प्रकृति में एक नया रंग, उत्साह के आने का संकेत देती है, ठीक उसी प्रकार विवेकपूर्ण तरीके से जीवन जीने का संकल्प लेकर मनुष्य भी अपने दूसरों के जीवन में, अपने व दूसरों के जीवन में आनंद व उल्लास का संचार कर सकता है। इसके बाद है भुइयां के पीरा से कवि का क्या आशय है, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। भुइयां के पीरा से कवि का आशय है कि तुम मानवीय संवेदनाओं से युक्त हो, अतः इस धरती के दर्द को समझो। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपनी जमीन से जुड़ा रहे, आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए जीवन जिए। धरती के हीरा से आप क्या समझते हैं, विचार प्रकट कीजिए। धरती के हीरे से तात्पर्य इस पृथ्वी पर निवास करने वाले उन मनुष्यों से है जिन्होंने अपने परिश्रम से इसे सींचा है। मानवीय गुणों से युक्त मनुष्य उन मूल्यों को पहचाने और अपना जीवन व्यतीत करे। मेहनत कश को दुनिया क्यों पसंद करती है। मेहनत कश लोग ही संसार की आधारशिला हैं, जिनके परिश्रम से ये संसार इतना सुंदर है। मनुष्य अपनी कर्मठता से समाज की काया पलट कर सकता है और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ ला सकता है। इसलिए मेहनत कश लोगों को दुनिया पसंद करती है। काबर अगात ला नापत हो, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जो चीजें सहज उपलब्ध नहीं, उसके पीछे भागना व्यर्थ है। माने आकाश नापने का मतलब ये कि जो चीज हमको प्राप्त नहीं हो सकती, हम उसके पीछे क्यों दौड़े। जितनी हमारी सामर्थ्य है हम उसी में रहें और उसी के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस धरती पर हमारे आसपास जो उपलब्ध है उन्हें समझकर हम आगे बढ़ें। आकाश की ऊंचाई नापने के चक्कर में कहीं हम जो प्राप्त है, मतलब जो प्राप्त कर सकते हैं, उसे भी न खो दें। इसलिए कभी हमें सावधान करना चाहते हैं। ये तो अति लघुत्तरीय थे। अब लघुत्तरीय प्रश्न में आते हैं। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए पंक्ति का आशय। उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हम अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें, जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ, परिश्रम के साथ आगे बढ़ें। अपने भीतर के अवसाद मतलब क्या, दुख तकलीफ, मतलब चुपचाप रहना, किसी से कुछ बात न करना, है ना, दुख तकलीफ कष्ट को खत्म कर, है ना, अपनी मेहनत से अपने जीवन को प्रकाशित करें, उसे एक नई दिशा दें। मुंह घुघुआ अस फुलाओ झन, ऐसा क्यों कहा गया है। कल कहते हैं कि छोटी छोटी व्यर्थ की बात में उलझकर व्यर्थ समय नष्ट करने का कोई लाभ नहीं है। उल्लू पक्षी की भांति मुंह फुलाकर रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। विचारों में सकारात्मकता लाते हुए सबके साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना ही मनुष्य का सामाजिक गुण है। गुंगुआवत माया भभक जाए, पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है। इस कथन का क्या उद्देश्य है। उपरोक्त कथन का उद्देश्य यही है कि एक दूसरे से जब हम मिलें तो हमारे मन में किसी के लिए कोई राग द्वेष न हो, मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहें। हमारे मन में एक दूसरे के लिए जो प्रेम भाव सुलग रहा है वो कभी बुझने न पाए। जब दूसरों के लिए मन में ईर्ष्या भाव नहीं होगा तो खुलकर मिलेंगे और स्नेह का संचार होगा, जिससे सभी आनंदित होंगे। पसीने की अंबर से तुलना क्यों की गई, समझाइए। यदि हम पसीना बहाकर मेहनत से जीवन कर्म को संपन्न करें तो हमारा समाज का सबका भला होगा।
मेहनत ही है जो हमें जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता देती है, मेहनत देती है। मेहनत के द्वारा हम अपने जीवन के अभाव को दूर कर सकते हैं। इसीलिए कवि ने पसीने की अमृत से तुलना की है। जाना है दुनिया से सबला, पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। यह जीवन नश्वर है। नश्वर का मतलब जानते हैं ना, नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर जिसको कहते हैं। यह जीवन नश्वर है, नाशवान है, इस सत्य से हम सभी अवगत हैं। मनुष्य जीवन पंच तत्वों से मिलकर बना है और अंततः एक दिन उसी मिट्टी में मिल जाएगा। जब यह सत्य हम जानते हैं तो फिर व्यर्थ के विवादों में न पड़कर प्रेम पूर्वक रहें, जिससे जीवन हमारा आनंदित हो। जिंदगी भर है रोना धोना। आप इस कथन से सहमत या असहमत होने का तर्क प्रस्तुत कीजिए। यदि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहें तो जिंदगी यूं ही नष्ट हो जाएगी। अकर्मण्य व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और अपने जीवन को कोसता रहता है, जिसको कुछ करने नहीं है। लेकिन कर्मशील प्राणी अपने परिश्रम से अपने जीवन के अवसादों को, कष्टों को, दुखों को, तकलीफों को दूर कर सफलता अर्जित करते हैं। अतः हमारे मत से यह तर्क सही नहीं कि जिंदगी रोध होकर यूं ही व्यर्थ गंवा दी जाए। अपने भुजबल पर विश्वास कर हम भाग्य रेखा को भी बदल सकते हैं। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, अधोते वीर कुंवक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य कुरुक्षेत्र में ये पंक्तियां लिखी हैं, बहुत सुंदर, कि ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी। अरे भाग्य में लिखा कर लाए हैं, भाग्य में है जो पाएंगे, ये करेंगे। ये केवल निरुद्यमी प्राणी, अकर्मण्य व्यक्ति इसकी दुहाई देते हैं, है ना। अधोते वीर कुंवक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। और जो परिश्रमी लोग होते हैं वो अपने क्या भुजाओं पर विश्वास करके, अपने हाथों पर विश्वास करके, लगातार पसीना बहा करके परमात्मा के लिखे इस बुरे लेख को भी क्या बदल देते हैं। चंदा अस मन सूरज कस तन में कौन सा अलंकार है? पहचान कर उसकी परिभाषा लिखिए। चंदा अस मन सूरज कस तन में उपमा अलंकार है। अब क्यों उपमा अलंकार है ये तो आप जानते हैं। अस, ऐसा, जैसा, वैसा, ये सब मैंने आपको तुलना वाले शब्द आते हैं आपके साथी से। चंद्रमा जैसा, सूरज जैसा, तो ये तो सब आपके तुलनावाचक शब्द हो गए। तो ये शब्द जहाँ पर भी आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है उपधनमा। उप माने समीप से, मा माने मापना या तोलना। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से, काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। सागर गरजे मस्ताना सा, लीजिए, सागर गरजे मस्ताना सा, वह नागिन सी फुफकार उठी, इत्यादि उपमालंकार के उदाहरण हैं। तो ये आपका हो गया। इसमें दिया भी है किसी वस्तु या प्राणी के गुण, धर्म, स्वभाव और शोभा को व्यक्त करने के लिए उसी के समान गुण, धर्म और स्वभाव वाली वस्तु या प्राणी से उसकी समानता या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ये तो मैंने बताया, बहुत सुंदर परिभाषा मैंने आपको बताई, इसमें दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको बताया कि काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। मैंने अभी उदाहरण दिया आपका, वह नागिन सी फुफकार उठी, किसके लिए कहा गया? महारानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया। महारानी लक्ष्मीबाई जब अपनी तलवार लेकर के अपने घोड़े में बैठ करके जब रण क्षेत्र में निकलती थी तो नागिन के समान फुफकार करके उसकी तलवार, दोनों हाथ से तलवार क्या सामने वालों को, जो उनके क्या प्रतिद्वंदी होते थे, उनको गाजर मूली की तरह काटती थी। वह नागिन सी फुफकार उठी। ये है उपमा अलंकार आपका। तो ये पाठ के कुछ आपके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों के विषय में यहाँ पर बताया गया। ये देखिए, पाठ से पाठ त्यागी दोनों को मिला करके उसमें मैंने बताया है। भाषा के बारे में देखिए क्या है, पाठ में आए हुए छत्तीसगढ़ की विभक्तियों, संबंध सूचक अव्ययों को छांट कर लिखिए, उनका हिंदी में भाषांतर कीजिए। जैसे में, कस, जैसा। अब इसी प्रकार से आप देखिए, उसमें छांटिए, ये आपका काम है। ये तो मैंने बता ही दिया, चंदा आसमान, ये आपका। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे जाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। उपरोक्त भजन की पंक्तियों में मनुष्य संसार में आकर छल, प्रपंच, काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर
अपनी काया माने शरीर कलुषित होने से जनित आत्म अपराध बोध के भाव से है, वह इस मैली काया के साथ ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करने से स्वयं ही शर्मिंदा हो रहा है। इस तरह के भाव प्रायः शांत रस के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। कविता ये जिंदगी फेर चमक जाए में भी जीवन के प्रति असारता निसारता के भाव विद्यमान है। कारंबर कविता पढ़कर उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिसमें ये भाव देखे जा सकते हैं। स्वयं पढ़िए, पूरा अर्थ बता चुका हूँ। इस कविता के अतिरिक्त शांत रस की अन्य कविताओं को भी ढूंढ कर लिखिए। पूर्व में आपने अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति को पढ़ा है, जाना है। अब निम्न वाक्य को ध्यान से पढ़िए, है ना। सुबह के 8 बज गए हैं। अब लीजिए, सुबह के 8 बज गए हैं, इसका एक अर्थ नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। सुबह के 8 बज गए हैं तो एक विद्यार्थी के लिए क्या अर्थ होगा कि भैया सोते रहोगे क्या, उठो, विद्यालय नहीं जाना, तैयारी करिए, लंच बॉक्स आपका तैयार हो रहा है, सब अपना सामान देख लीजिए, बस्तर रख लीजिए, क्या कॉपी पुस्तक लगनी है, विद्यालय जाने का समय हो गया है, अभी 2 किलोमीटर चल के भी जाना है। बहुत सारे अर्थ होंगे। गृहिणी के लिए, मंदिर के पुजारी के लिए बहुत सारे अर्थ आपके निकलेंगे। इस वाक्य का प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होगा। कैसे? एक आदमी जो रात में पहरेदारी करता है उसकी ड्यूटी के समय से है, मतलब समाप्त। कार्यालय जाने वाले व्यक्ति के लिए कार्यालय जाने की तैयारी। गृहिणी इसका अर्थ गृहकार्य से जोड़कर देखेगी। बच्चों के लिए इसका अर्थ विद्यालय जाने की तैयारी से है। और पुजारी इसे पूजा पाठ से जोड़ करके भी देख सकता है। इस प्रकार जहाँ वाक्य तो साधारण होता है लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक पाठक या श्रोता के लिए अलग अलग या भिन्न भिन्न होता है, इसे ही व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इससे उत्पन्न भाव को व्यंग्यार्थ कहा जाता है ना। इसको व्यंग्यार्थ कहते हैं, मतलब उसमें सरलार्थ नहीं होता, वाच्यार्थ नहीं होता, लक्ष्यार्थ भी नहीं होता, व्यंग्यार्थ होता है। जैसे व्यंजना शब्द शक्ति जो व्याकरण के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है। लो सूर्य डूब गया, अब इसका एक अर्थ तो निकलेगा नहीं। लो सूर्य डूब गया मतलब सूर्य अस्त हो गया है, तो एक चरवाहे के लिए क्या अर्थ होगा कि भैया अपने मवेशियों को लेकर के घर चलिए, ठीक है। एक गृहिणी के लिए शाम का पूजा वूजा करने का समय, मंदिर के पुजारी की पूजा करने का समय हो गया। बच्चे भी खेल कूद करके शाम चलो घर चलो भैया, हाथ पैर धो करके पढ़ाई करना है आपको। बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो जहाँ मतलब वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से कहीं तीसरी बात बताई जाती है, व्यंग्यार्थ के माध्यम से कोई बात बताई जाती है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो ये यहाँ पर एक व्यंजना शब्द शक्ति आपकी जो यहाँ पर मैंने रखी। अब योग्यता विस्तार के अंतर्गत ये आपके स्वयं के लिए है। फसल कटाई के दौरान कृषक की दिनचर्या का वर्णन कीजिए। कृषि एवं कृषक जीवन से संबंधित कोई अन्य कविता का संकलन। हिंदी साहित्य में 9 रस माने गए हैं, यथा श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। यद्यपि प्राचीन रस सिद्धांत में वात्सल्य की गणना रसों के अंतर्गत नहीं की गई है, किंतु सूरदास के पश्चात इसे भी रस माना गया है। इस प्रकार अब रसों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है ना। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की। पाठ से आगे भाषा के बारे में कुछ बातें मैंने बताई, है ना। तो ये वीडियो को यहीं पर अब समाप्त करते हैं क्योंकि इसमें और आगे कुछ नहीं है। ये जिंदगी फेर चमक जाए बहुत अच्छी कविता आपकी थी, भगवती लाल सेन के द्वारा मैंने रची गई, है ना। इसकी व्याख्या मैंने आपको बताई एक वीडियो में। अब इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर जो कुछ थे भाषा के बारे में हो गया, जो कुछ भी जानकारी थी वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। आपको वीडियो मिलेगा तो आप निश्चित रूप से उसको देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री